वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ 107, 116 सीआरपीसी का अगर आपको समन प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। क्या इस तरीके के समन का, इस तरीके की कार्रवाई का आपकी जॉब पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर आप जॉब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इस केस की डिटेल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों के सवाल कॉमन है। तो मैंने सोचा सबको इसी वीडियो में कवर कर लूँ। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो भी करें दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी के पास कोई समन आता है 107, 116 सीआरपीसी का, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास किसी ने शिकायत की है आपके लिए, यानी जिसको समन आया उसके खिलाफ कोई शिकायत गई है। अब इस शिकायत को उसने इस तरह से अपने नॉलेज में लिया है, संज्ञान में लिया है कि आप कोई ऐसा ऑफेंस कर सकते हैं। उसको लग रहा है कि आप कोई ऐसा ऑफेंस कर सकते हैं जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है, पब्लिक पीस खत्म हो सकता है। इसलिए आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने समन किया है। आमतौर पर एसडीएम करता है आपको समन, एसडीएम के पास ये पावर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसडीएम के ऑफिस से या एसडीएम कोर्ट से आपके पास ये समन आता है। इस समन के आने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे जो व्यक्ति आपको पाबंद कराना चाहता है किसी काम को से रोकने के लिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस पर आप पोजीशन में हैं या कोई निर्माण कर रहे हैं या कोई ऐसा काम है, कोई प्लाट का विवाद है, आपके कोई ज़मीन का विवाद है, जिसको लेकर के वो आपको पाबंद कराना चाहता है कि आप कोई चीज़ ना करें जो करना चाह रहे होंगे आप उसके अंदर। तो कुल मिलाकर के वो आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा रहा है कि आप कोई ऑफेंस करने वाले हैं या कर रहे हैं। इसके लिए सूचना गई है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, आपको समन आ चुका है। अब क्या करें? तो ऐसे मामलों के अंदर सबसे पहले आपको वकील से मिलना चाहिए और वकील को बताना चाहिए कि भाई ये जो मामला है, इस कोर्ट के अंदर मेरे खिलाफ ये शिकायत हुई है और 107, 116 सीआरपीसी का मेरे पास नोटिस आया है। फिर आप वहाँ जाएंगे, उसके बाद आपको वहाँ जाकर के ये चेक करना चाहिए, ये ज़रूरत है आपकी कि भाई किसने की शिकायत और क्या शिकायत की। उसके बाद आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं सही है, तो आप अपने आप को पाबंद करा सकते हैं। भाई मैं गलती नहीं करूंगा दोबारा, मैंने ऐसा किया था अब नहीं करूंगा। 6 महीने के लिए आप पाबंद हो गए। सामने वाला का मकसद भी ये होगा कि वो आपको पाबंद कराए, और आप दोबारा 6 महीने के अंदर करते हो तो आपके खिलाफ अलग कार्रवाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपने जब वो देख लिया कि उसके अंदर जो एलिगेशन है वो झूठे हैं आपके खिलाफ, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो अपने वकील को बोले कि साहब इस मामले की जांच करवाएं, ऐसा एलिगेशन मेरे पे जो लगाया गया है ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये तो गलत रिपोर्ट है। आपका वकील आपकी तरफ से वकालतनामा पेश करेगा। जो समन आया उसके अंदर एक राशि लिखी रहती है जमानत की, एक व्यक्ति को साथ में लेके जाएं, जमानत होती है आपकी एंड टू एंड। और उसके बाद इस मामले की आपको जांच करने का निवेदन करना है वकील से। तो जो आपका बंद पत्र लिखा जा रहा है उसके अंदर आप लिखेंगे जांच, दौराने जांच। जब आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब ये कि अपने आप की गलती नहीं मानी, आप अपने आप को पाबंद नहीं किए, बाउंड नहीं किए, यानी आप वो चीज़ कर सकते हैं जिसके लिए वो बाउंड करना चाहता था, क्योंकि आपने यहाँ पे जांच लिख करवाई है। तो अब जांच होगी तो जिसने शिकायत की है, जो शिकायत करता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट को साबित करे कि जो एलिगेशन उसने लगाया आपके खिलाफ वो सही है। तो वो साक्ष्य पेश करेगा, सबूत पेश करेगा। आमतौर पे 99% केसेस के अंदर वो सबूत पेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल ही, इस कार्रवाई का इस्तेमाल ही सामने वाले को पाबंद कराने के लिए किया जाता है। उसके बाद सबूत होते ही नहीं है, और आमतौर पे ये 99% झूठी ही होती है, इसलिए भी सबूत नहीं होते उसके पास, तो साबित भी नहीं कर सकता वो। तो अपन को हमेशा इस तरीके के मामले में क्या करनी, जांच का निवेदन करना है, अपनी गलती नहीं माननी। टाइम है उसके पास, एक लिमिटेड टाइम, जिस दिन आप कोर्ट के अंदर पेश हुए, जिस दिन आपने जमानत करा ली, उस दिन से 6 महीने के अंदर उसको साबित करना है जो एलिगेशन उसने लगाए हैं वो सही है। आमतौर पे मैंने बताया ना आपको कि वो सबूत पेश ही नहीं कर सकता। तो 6 महीने के टाइम में अगर उसने वो पेश नहीं किया सबूत, तो फिर ये जो केस की कार्रवाई है ना, ये 107-16 सीआरपीसी की कार्रवाई, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर वो साबित कर देता है, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए उसने साबित कर दिया कि भाई आपने ऐसा ही किया था जैसा उसकी जो उसने शिकायत की थी, तो फिर उस कंडीशन में आपको 6 महीने के लिए, वैसे तो साल भर का प्रोविजन है इसमें, 1 साल तक के नहीं पाउंड आपको किया सकता है पाबंद कि आप 1 साल तक
जो शिकायत है, शिकायत में जो लिखा है वो काम नहीं करेंगे 1 साल तक, उसके लिए आपको पाबंद कर दिया। लेकिन 1 साल की जगह प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो 6 महीने के लिए आमतौर पे एसडीएम साहब पाबंद करते हैं, साबित होने पर या फिर आपकी गलती मानने पर। साबित नहीं होगा, गलती मान लोगे तो साबित है। इसलिए मैंने कहा कि वकील की जरूरत ले, वकील को बनाए, वो कहें कि साहब जांच चाहते हैं, जांच 6 महीने में खत्म, वो उसका जो जांच का मामला जो है वो 6 महीने में समाप्त हो जाता है। अगर वो सबूत पेश कर देगा, साबित कर देगा तो ठीक है, पाबंद हो जाएंगे। साबित नहीं कर पाया तो ऑटोमेटिक खत्म कार्रवाई। तो इसलिए इस वाले मामले को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव कार्रवाई। ये उसको संभावना है कि आप ऐसा कर देंगे, आपने किया नहीं है, तो इस मामले का आपकी जॉब पर किसी प्रकार से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई फॉर्म में आपको इन मामलों की डिटेल्स देने की जरूरत भी नहीं है अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं है। कुछ भी कंफ्यूजन हो आप इसको, इस कार्रवाई के बारे में, तो आप कमेंट करके मेरे सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।